चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों कि नवरात्रि का संबंध रामायण से क्यों जोड़ा गया। रामायण में ऐसा यानी नवरात्रि के लास्ट में 10वें दिन रावण का वध क्यों हुआ। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि नवरात्रि कब से मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि में 9 रूपों में माता दुर्गा की पूजा होती है। माता दुर्गा जो कि शक्ति का प्रतीक हैं, शक्ति यानी प्रकृति का प्रतीक हैं। इससे यह पता चलता है कि बिना शक्ति के कोई भी संसार में नहीं चल सकता, बिना माता दुर्गा के कोई भी संसार में जीवित नहीं रह सकता और उसी शक्ति का आज घोर अपमान होता है। हालांकि नवरात्रि में माता दुर्गा की प्रतिमा बनाकर लोग उनकी पूजा तो करते हैं, परंतु उन्हीं के रूप शक्ति, उन्हीं के रूप प्रकृति की कोई भी इज्जत नहीं करता। उसको रोज का रोज हर दिन प्रतिदिन नष्ट किए जा रहे हैं। हर दिन माता दुर्गा के रूप गौ माता को काटा जा रहा है। हर दिन माता दुर्गा के ही रूप को सारे संसार की प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है। पेड़ पौधे, पहाड़ों इत्यादि नदियों को दूषित किया जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। माता दुर्गा की पूजा नवरात्रि में इसलिए की जाती है। कहते हैं कि महिषासुर नाम का एक दैत्य था, दानव था, जो कि देवताओं को भी जीत चुका था, स्वर्गलोक में भी आधिपत्य जमा चुका था। वह वरदान ब्रह्मा से पाया हुआ था कि वह किसी औरत के हाथ से ही मारा जाएगा, और वह यह समझता था कि औरत जो कि शक्ति रूप होती है वह दुर्बल होती है, वह कैसे मार सकती है उसे। और इस प्रकार से वह वरदान ब्रह्मा से मांग लेता है, परंतु सभी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति प्रकट की, जो कि माता दुर्गा के नाम से प्रकट हुई, जो आदि शक्ति कहलाई, जो कि पहले से ही उत्पन्न थी। अर्थात यह हमें पता चलता है कि शक्ति तो हमारे आसपास पहले से ही है, बस उसे प्रकट करने की ज़रूरत होती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि प्रकृति ही शक्ति है, जो कि पहले से संसार में मौजूद है, जैसे सूर्य का तेज, हवा का वेग इत्यादि सभी कुछ तो पहले से मौजूद है। बस हम उनका उपयोग करके एक शक्ति बनाने की ज़रूरत है, जो कि आज संसार में अत्याचार हो रहे हैं औरतों के साथ, और उन औरतों को ही शक्ति माता दुर्गा के रूप में प्रकट करने की ज़रूरत है सभी को, जिन्हें दबा दिया गया है। माता दुर्गा जब प्रकट हो जाती हैं, वे फिर 9 दिनों बाद महिषासुर का दशहरा के दिन वध करती हैं, जो कि हमारे देश में दशहरा का रूप लेकर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन रावण का भी वध हुआ था। चलिए जानते हैं कि रामायण से कैसे जोड़ा गया दशहरे के दिन को। माता दुर्गा ने तो महिषासुर का वध कर दिया था, वो तो पहले ही कर चुकी थी। महिषासुर यानी अधर्म का रूप और माता दुर्गा शक्ति का रूप, जो कि महिषासुर का वध कर चुकी थी। इधर रावण लंका में त्रेता युग में भारी अत्याचार किए हुए था पूरे संसार में, जो कि वह अपने अत्याचार से ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ता था, साधु संतों को भी नहीं छोड़ता था, और राजा महाराजाओं और देवताओं को सभी को तो वह जीत ही चुका था। वह माता सीता को चुरा कर ले गया, जो कि घोर अपमान हुआ माता का, माता शक्ति का, माता दुर्गा का। दोस्तों, माता दुर्गा यानी माता सीता का जब वह ले जाता है चुरा कर, तो भगवान श्री राम लंका पहुंचते हैं वानर दल के साथ, जो कि वानर सेना को इकट्ठा करके जाते हैं, और कहते हैं भगवान श्री राम 9 दिनों तक तपस्या किए माता दुर्गा की, यानी 9 दिनों तक उन्होंने माता शक्ति का आवाहन किया और रावण के साथ युद्ध किया। 10वें दिन दशहरा के दिन, दशहरा जो कि मनाया जाता है, रावण का वध हुआ। इसी कारण से दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। दोस्तों, जब जब माता शक्ति का, माता दुर्गा का अपमान होगा, जब यह इस प्रकृति का अपमान होगा, तब तब माता दुर्गा किसी न किसी रूप में प्रकट होंगी और इसी प्रकार से संहार करती रहेंगी।
यानी प्रकृति का अपमान करना। प्रकृति विपरीत प्रभाव डालती है हम पर। समझने के लिए यह समझ सकते हैं कि हम जल को प्रकृति के रूप में माने तो जल को दूषित करके पिएंगे, दूषित करेंगे और फिर उसे पिएंगे तो हमारे अंदर ही बीमारियां पैदा होंगी और हमारा ही सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।